अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज हमने हस्बे हाल के मशहूर व मारूफ फैशन डिज़ाइनर ZVS को अपने स्टूडियो बुलाने के बजाय उसके ब्रांड आउटलेट पे राब्ता किया है। आइए देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। ये देखो, पूरा 150 कम मिर्जा साहब, 150 कम में 18 लाख में से। इसी तरह अगर पैसे कम होते रहे तो क्या बनेगा मेरे बिजनेस का? मैंने तो एक एक पाई जोड़ के रखी है। तो फिर कहाँ चले गए 150? मेरा ख्याल है आपने किसी को डिस्काउंट दे दिया होगा। मैंने डिस्काउंट दे दिया या तू समोसे खा गए 150 के? जदों आइए मिर्जा तू थले समोसे लुकाए होंगे ने। आइंदा पैसे ना कम हो, एक पाई भी कम हुई ना तो मैंने छुट्टी करा देनी है तेरी। ना सर जी, ऐसा ना करें। और गोदाम में फोन करो, उनको कहो कि सारा माल तरतीब से लगाएं। सर जी, सारा माल तरतीब से लगा दिया है और लंडे से जो नई गठे आई हैं वो भी उधर ही पड़ी हैं। आहिस्ता बोल बाई व्हीलर मिर्जे। अपने मुंह पे लंडा नहीं, लंदन चढ़ाओ, लंदन। लोगों को भी बताना कि हम लंडे का माल ठीक करके बेचते हैं। अब बात सुनो, वो इनकम टैक्स वाले आए ना, तो वो ब्लू कलर की कॉपी दिखानी है उनको। अच्छा, ये उसमें 1500 का सूट लिखा हुआ है बेकाया हमारा। सारा दिन खून पसीना करके हम घुमाते हैं और ये आके खाम खा के पैसे ले जाती है। ओ, टैक्स चोरी करते हो? आपको क्या तकलीफ है? आप देती हैं टैक्स? बिल्कुल देता हूँ। आपका चैनल वाले कार्ड लेते हैं, वरना आप कभी भी ना दें। देता तो हूँ ना, तुम लाखों कमा के भी रुपया टैक्स नहीं देते, चोरी करते हो। पढ़े लिखे इसे टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं, चोरी नहीं कहते। अब चोरी का तुम जो नाम दे दो, चोरी कह लो, टैक्स अवॉइडेंस कह लो, बात तो एक ही है ना। खामखा चोरी का नाम ना दे दो इसको। आपका भी नाम बेशक आईडी पे फरीद रईस हो और महल्ले च भावें शुरली कहंदे हो। पुट्ठा ना रखने नाल बंदा पुट्ठा तो नहीं हो जाता। तुम लाख मुझे कायल करने की कोशिश करो ZVS, मगर मैं कायल नहीं होऊंगा। आजो बच्चों, आजो आजो आजो, आओ जी आओ। दुकान तो वही लगती है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैं यहाँ आलू चने या सफेद लोबिया नहीं बेच रहा। दुकान, ये दुकान नहीं है, ये मेरी आउटलेट है। ओ भाई, भावें आउटलेट कहो तो भावें रन आउट कहो तो भावें थर्ड पैर को जाओ, मेरे मुंह ते दुकान ही चढ़िया है। ओहो, लीव इट फूफा जान, आप सुफियान के लिए शेरवानी पसंद करें, तब तक मैं अपने लिए कोई ड्रेस पसंद कर लूं। ओके ओके बेटा, आपके दिखाओ जी बच्चों को कोई चौंदा चौंदा माल। चौंदा चौंदा माल? ये कोई सेंट्री स्टोर नहीं है। सेंट्री स्टोर भावें नहीं, सेक्टरी तो तुसी परनाले बेचने वाले रखे है। ओ सॉरी भाई, आपने माइंड नहीं करना, असल में मेरे फूफा जान गला मंडी होते हैं, इस वजह से इनका ये टेम्पो है। आप जरा इधर आके हमें जरा थोड़ा गाइड कर देंगे? खाली गला मंडी नहीं, गला मंडी का चेयरमैन है मैं। शक्लों ते बोरियां ते नंबर लाने वाले लगते हो जी। एक्चुअली हमारी नेक्स्ट मंथ शादी है, तो हम उसके लिए शॉपिंग करने आए हैं। मैं शादी का सुन के बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। एक्साइटेड हो जाते हो तू भाई बाजे वाला। केड़ी बीजनू नाल ले। सॉरी फूफा है मेरे। आप आ जाए, 1 महीने बाद आपकी शादी है। मेरे पास तो शादी के सूट लेने के लिए 6 महीने पहले बुकिंग होती है। वो 6 महीने पहले बुकिंग भाई, तू सूट कट के उत्ते लैंडर पाना। ਐਵੇਂ ਡਰਾਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵਿਖਾਓ, ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ। ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵਿਖਾਓ ਦੂਲੇ ਵਾਲੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ शरबाले वाली भी खा दोगे भी पूरी आ जाएगी। बेटे ये देख लो, बिल्कुल नई डिजाइनिंग है, फ्रेश कलेक्शन है, आज ही मैंने टांगी है। फिटिंग की आपने टेंशन नहीं लेनी, कुछ मैं इसको सिलाइयां लगा दूंगा, कुछ आप इसको पानी में बेसन घोल के पिलाना, शायद थोड़ा जिहा फूल जावे। भाई जी, तुसी मेरे मसले का हल दस रहे हो या मेरी इंसल्ट कर रहे हो? सुफियान, आप इग्नोर करें इन बातों को, आप सिर्फ शेरवानी पसंद करें। हाँ, डिजाइन तो ठीक है, कपड़ा जरा हल्का लगा है। कपड़ा हल्का दे दिए, जेबां च बजरी पा लेना। बजरी पा दो जेबां च, इहनूं दूल्हा बनाना क्या सड़क बनानी। अच्छा ये बताएं, प्राइस क्या है इस शेरवानी की? देखें वैसे तो 125 है, मगर मैं आपके लिए पूरा 1 कर दूंगा। वाह वाह, गुड, यानी सिर्फ 1000 रुपए दी। हाँ 1000 रुपया, ये मुंडे नूं शेरवानी लैके देनी जी, इहनूं खंघ वाला सिरप लैके देना जी।
1000 नहीं, लाख, 1 लाख। गल्ला मंडी च मैनूं लगदा तेरी कोई आड़त दी दुकान नहीं, ਇਹਦੀਆਂ ਕੋ ਆਪਣੀਆਂ 2-3 ਹੱਥ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਖੰਘ ਵਾਲੇ ਸਿਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 3-4 ਪੱਟੀਆਂ ਲਈਏ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ 4 ਸੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। बात सुने, 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, आप 60 कर लें। गुड़िया 60 की तो कॉस्ट भी नहीं पड़ती मुझे। सारा इस पे कश्मीरी काम हुआ तो और क्या, चलो सिर्फ आपके लिए लास्ट 90। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਡੀ। रुपया तुम देंगे 250। गुड़िया इसको ले जाओ बस इधर से, इसे किसी पंसारी वाली दुकान पे लेके जाओ, इसे पाइया सौंफ और पाइया जवैन लेके दो, थोड़े जे गुड़ ते घर पिया ही होने, कुट के खवाओ सो। दुकान तो बाहर मिले मैनू किते, तेरे वर्गे मेरे बड़े बच्चे दे ब्याह ते नचण आए सी, कुट खा गए ही मेरे को। नितिन मैं कुटिया नहीं तो साह चढ़ गया, हिसाब ला जे कुटिया हो तो फिर की बने। चलें प्राइस की बात बाद में कर लेते हैं, आप मुझे थोड़े और डिजाइन दिखा दें। आ जाए इधर, आप उधर जाके बैठ जाए जरा प्लीज, इधर आ जाओ गुड़िया। जिस तरह सुनियारे अब अपनी दुकान पे असली सोना नहीं ना रखते, इसी तरह मैं भी सूट दुकान पे नहीं लटकाता। कितने बैंक च रखना? तेरे वर्गे बंदे ना बैंक च पेंशन लैन आए बेहोश हो के, तो बैंक वाले टेंशन देन डे होंदे ने। ये देखो डिजाइन 1 2 नाइस 3। तो फैन बेटा ठीक हो तुम? बस हल्की सी सर्दी लग रही है। और ज्यादा इसी बच्चे को बर्दाश्त नहीं होता ना। नहीं पहुंच गया हूँ ZVS कलेक्शन पर, बस यहाँ ठीक है। हाय गाइस, वेलकम डियर। असल में मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए कोई 150-200 सूट चाहिए। असल में मेरी बेटी की शादी है, चाहे छोटे हो बड़े हो नॉर्मल हो, लेकिन डिजाइनिंग आउट क्लास हो। 1 मिनट गुड़िया, वेलकम वेलकम। माशाल्लाह हर किस्म की कलेक्शन है हमारे पास, डोंट वरी। हर किस्म का कपड़ा, हर किस्म का डिजाइन आपको मेरी बुटीक से मिलेगा। वैसे तो माशाल्लाह आप भी शक्ल से कपड़ों के स्मगलर ही लगते हैं, प्यारे लग रहे हैं। मिर्जा साहब जी सर जी, कस्टमर आए हैं, जूस मंगवाए जल्दी। ये साड़ी वाली जूस वाली दुकान बंद सी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗਾਨੇ ਆ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਹੋ। आबद पुत्र एक अनार दे जूस का गिलास भेज। हैं जीवीएस वो कह रहा है कि 250 रुपये पिछला दें। इधर दो ना थोड़ा, ये ले। उन्होंने कहा जूस च बर्फ ना पावे, मेरा गला फड़िया जाता है। तेरा सिर्फ गला नहीं फड़िया जाता, जिहो जी तेरी शक्ल है ना, तेरे वर्गे बंदे मसीतों जुत्ती चुकते आप भी फड़े जाते ने। बिल पे हो चुका है, जल्दी भेजो। अनार के जूस का ग्लास खट्टा नहीं होना चाहिए। हाँ सफेद वाले अनार का निकालो। मुझे ये वाला ड्रेस पसंद आया है। ओके ओके, ये देख लीजिए 18 लाख का है। वो 18 लाख का वो 5 मरले का सूट है। ये क्या थोड़े थोड़े पैसों पे आप लोग बहस कर रहे हैं, जरा मुझे दिखाइएगा क्या है। ये वाला है जी। जरा एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, एक ग्लास। वाओ क्या जबरदस्त स्टाइल है। लो जी मेरी तरफ से $5000 फाइनल हो गए हैं। आप जूस के साथ स्नैक्स भी भेजो। ओके ओके ओके। यार स्नैक्स नहीं मैं खाता, गरम गरम पकौड़े मंगा लो। क्यों जी, ये कस्टमर की जेब को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं और फिर उसके बाद उसे डील करते हैं। हाँ जी। यानी एक ने 2800 रुपए रेट लगा लिए गरम पकोड़े की बात कि वो कहां उसे लिफ्ट कराएगा, और एक दूसरा कस्टमर उसने $5000 का, तो वो देख के स्नैक्स भी आ गए और स्नैक्स किया उसके अंदर तो वो डिनर भी मंगा ले, कौन सा उसने अपने पल्ले से देना है, सब कुछ कस्टमर ने ही पे करना है। ये लेटेस्ट है, ये 25 का है। ये एक मिनट जरा इससे पिछले वाला डिजाइन दिखाएं जरा। ये देखिए ये 28 का है। ये भी फाइनल करो। ओके ओके। और भाई सानू भी जरा डील कर, सानू भी गल कर साडे नाल। ए तेरी भरजाई वास्ते लेना किन्ने दा है? सॉरी जरा ये है इसी तरह का पेंडू। तेरी भरजाई वास्ते किन्ने दा लेना है? किन्ने दा है? मिर्जा साहब दिखाएं डिजाइन उनको। ए किन्ने दा है जी किन्ने दा है? ये चिट नहीं नजर आ रही, 27000 का है।
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 500,000 ਲੈਣਾ ਹੀ 10 ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੱਲਾ ਲੈ ਦਿਓ ये भी अच्छा है। ये वास कट तो मुझे अच्छी लगी है लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है। ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਬਣਵਾ ਲਵੋ ये भी फाइनल करेंगे। ਦੱਸੋ ਕੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਘਰ ਪਾਲੇ ਲੈ ਲੈ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ आपके कितने फाइनल हो गए हैं? अभी तो 3 सूट फाइनल हुए हैं। 10 सूट तो मुझे दुल्हन के लिए चाहिए और 50 सूट मेहंदी के लिए चाहिए लेडीज। मिर्जा साहब वो जूस लेके नहीं आ रहा, ये पकड़े ये दाल चुगनी बंद करें, उसको कहें जूस जल्दी लेके आओ। जी अभी 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 आप तशरीफ रखिए, मैं आपको और भी मंगवा के तशरीफ रखिए प्लीज। थैंक यू। जल्दी से जूस मंगवाओ। आप बैठ जाएं, चले आराम से बैठ जाएं। अब किथे रह गए, जल्दी आ। जरा कोई नॉर्मल रेट के दिखाएं कि बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा जी। भाई साहब आप वैसे किधर से आए हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया से। हाँ लग रहा था मुझे कि एटम कोई बाहर दी लग दी है तो काम क्या करते हैं वहाँ? मेरी शवारमे की शॉप है वहाँ। अच्छा ये साढ़े महल्ले भी बंदा एक शारमा बेचता है, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਮਾ बहुत महंगा बिकता है। अरे नहीं भाई, डॉलर में और पाकिस्तानी पैसों में बहुत डिफरेंस है। बस यही वो बात है जिसकी वजह से ये साहब बाहर से आए। इनके पास डॉलर्स हैं, इनके लिए 15 लाख 20 लाख 25 लाख का सूट कोई मायने नहीं रखता। और वो साहब जो यहाँ है, यहाँ वो कमा रहे हैं, उनके लिए 15 लाख रुपए का सूट एक बहुत बड़ी रकम है। ਉਹ ਗੱਲ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਛਰੇ ਜਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੂਟ ਲਓ, ਇਹੋ ਹੀ 15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਸੂਟ 15,000 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਤੋਂ। लेकिन मेरे भाई वो किसी डिजाइनर का तो नहीं बना हुआ होगा ना। असल में मेरे बच्चों ने कहा है कोई अच्छे डिजाइनर के सूट लेकर आने। ये डिजाइनर्स और ब्रांड्स याद रखिए, ये सिर्फ चोंचले हैं। और डिजाइनर और ब्रांड्स अमीर लोगों की जेबों से पैसा निकालने का एक बहाना है, एक तरीका है। बिल्कुल। ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। ब्रांड का और आम सूट का बड़ा फर्क होता है, क्वालिटी का बड़ा फर्क होता है, सिलाई का बड़ा फर्क होता है। कोई फर्क नहीं होता, बस एक माइंड सेट है, एहसास से कमतरी है। डिजाइनर और ब्रांड करता क्या है, वो टैग लगाता है और अपने नाम को बेचता है, वरना चीज वही आम मार्केट में सस्ते दामों और बेहतरीन मिल जाती है। हाँ जी बिल्कुल। इसकी क्या प्राइस है? इसकी 1.25 लाख। 1.25 लाख एक कमीज 70 सीसी है। शकरगढ़ों मेरी आई सी कजन, ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਮੀਜ਼। ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਰਗੜ ਲੈ ਗਈ? भाई मेरे 10 सूट तो फाइनल करें। कर रही हो जाते हैं आपके 10 सूट, अभी कर देता हूँ, आप पहले जूस तो पी ले। वाह वाह, वो जरा पूछ लीजिएगा वो अनार बच्चा बाग से तोड़ने गया हुआ है। मिर्जा साहब जूस क्यों लेट होता है? आपने मेरा कारोबार बंद करवा देना है। ना करे मंगवा रहा हूं जी। मैनू लगता है कंप्यूटर तो उठा के ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਲਵਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਆ ਬੁਟੀਕ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੂਸ ਲਾ ਲਾ। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सर जी मैं गरीब आदमी, मुझसे प्यार करे सर। यार मेरी बात सुनो, तो लगन नहीं मैं छोड़ सकता हूँ। अच्छा जी, हमारे यहाँ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी इस हद तक बढ़ चुकी है जी कि मैं खबर पढ़ रहा था कि एक डिलीवरी बॉय ये इशारों की खिलाफ वर्जी के ऊपर उसके 28 चालान हो चुके हैं। अच्छा। बैठा है। सर जी माफ कर दें, गलती हो गई जी मुझसे। माफ कर दीजिए, क्या बात हुई? कोई तुमने मेरे को पर्सनल लड़ाई किया जो मैं तुम्हें माफ कर दूं? नहीं सर, 10,000 रुपया गरीब आदमी कहाँ से भरूंगा? एक मिनट, गरीब आदमी हो तो तुम्हें उस वक्त इस बात का ख्याल नहीं आता जब तुम सिग्नल तोड़ रहे होते हो। मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से एक बार देखा है, तुम सिग्नल तोड़ते हुए रॉन्ग वे जा रहे थे, इस बात से कतई नजर कि तुम्हारी वजह से दूसरी गाड़ियों को हादसा हो जाए, तुम्हारी अपनी जान खतरे में पड़ सकती है। अभी आप इसको देखें जरा मोटरसाइकिल चलाते हुए, लगता है पिज़्ज़े की लाश लेके जा रहा है। सर पिज्जा तो जल्दी इसलिए पहुंचाना होता है कि ठंडा ना हो जाए सर। ठंडा हो जाए, पिज़्ज़ा ठंडा होने से बचाते रहो। अल्लाह ना करे जिस दिन किसी चीज से टकरा गए तो तुम खुद सारे ठंडे हो जाओगे। असलम साहब आपने बिल्कुल ठीक बात ये कही है,
यानी इनको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती है। भाई तुम्हें अगर इस बात का इतना ही खौफ है, ये जो तुमने बैग रखा हुआ है, ये अच्छी क्वालिटी का बैग रखो ताकि तुम्हारा पिज्जा ठंडा ना हो, गर्म रहे इसमें। सर जी मैं गरीब आदमी, मुझसे प्यार करे सर। यार मेरी बात सुनो, चलान नहीं मैं छोड़ सकता जी 10,000 रुपए सर जी। 10,000 नहीं दे सकते तो 5,000 के 2 चलान दे दो। सर जी मैं 5,000 भी नहीं दे सकता। तो यार 1,000 के 10 चलान दे दो, पैसे तो देने पड़ेंगे। अरे वार्डन साहब मेरे मुंह को माफ कर दें इनको। तुम्हारे मुंह को तो अभी खुद चलान होने हैं। ये चिंगची रक्षा चलाता है और इतनी तेजी से चला रहा होता है, लगता है चीन के इश्तराक के साथ चांद पे जा रहा है। असलम साहब, ये सिर्फ एक चिंची रिक्शे वाले का मामला नहीं है, यहाँ पे बड़ी गाड़ियों वाले भी सड़क पे गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे F1 फार्मूला रेस में गाड़ी चला रहे हो। यानी शहर में ई चलान नाफिज है, यानी ई चलान के जरिए शहरियों के चालान भी होते हैं, लेकिन कानून साजी ना होने की वजह से शहरी उसको संजीदा नहीं लेते हैं। यानी आप देखिए ना, आपके तकरीबन इस लाहौर शहर में 22 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिनके ई चालान हुए हैं और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर उनके जिम्मे 3 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। और फरीद साहब आपको क्या बताएं, क्या सूरत हाल है। ईमान से मैं तो सारा दिन चौक में खड़ा होकर गाता रहता हूँ। इन्नू हाल सुनावा दिलदा दिलदा कोई मैडम यार ना मिलडा। आप हैरान होंगे वो देखे भाई साहब जो सबसे बड़े बैठे हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह गोल्डन ऐनक लगा के, शक्ल से लग रहा है कि शायद केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। आपको पता है इनका क्या चक्कर है? क्या मामला है यार? 50 चलान हुए हैं ओवर स्पीडिंग पे। 50 चलान? उनसे पूछे जरा, बैठे हुए हैं आपके सामने, बकायदा बैठे हुए हैं। आप आवाज देंगे तो आवाज आएगी आपको। भाई साहब जी बोले बोले, जब मैं आ गया हूं तो आवाज आ रही होगी मुझे। मैं तो बोल ही रहा हूं, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, 50 चलान करवा बैठे हैं, आपको स्पीड लिमिट्स का नहीं पता कि कहां पे क्या क्या स्पीड लिमिट है? किससे पूछ रहे हैं आप? किससे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं। आपको मालूम है यहाँ किस सड़क पे कितनी स्पीड मुकर्रर है? 50 चलान करवा बैठे। यानी कनाल रोड के ऊपर 70 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड लिमिट है, जेल रोड के ऊपर, फिरोजपुर रोड के ऊपर, मेन बॉलीवुड गुलबर्ग के ऊपर, माल रोड के ऊपर 60 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड लिमिट है। उससे आगे आप जाएंगे तो चलान होगा आपका। बिल्कुल। किसको बता रहे हैं आप? ओ भाई आपको ही बता रहा हूं। अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पीड लिमिट के अंदर रहते हैं। जाएं दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, यूरोप जाएं और देखे जाके वहां पे। देखो जरा क्या कानून है, अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं। जिस बेचारे ने नाड़ोवाल जाना हो तो 6 महीने पहले प्रोग्राम बनाता है। आप जाके इन ममालिक में देखें, किसी की जुर्रत नहीं है, स्पीड लिमिट अगर लिख दी गई है तो मजाल है कि उसकी कोई वायलेशन करे। हाँ जी। ओ भाई मुझे क्या बताते हो अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप? मैं तो उस वक्त इंग्लैंड में गया था जब उधर सिर्फ पाकिस्तानी 3 थे। एक खालिद अब्बास डार साहब, एक सरवर चौधरी साहब और एक ये जो मेयर बने हैं तीसरी दफा लंदन के सादक खान, इनके अबू। 3 थे, चौथा मैं गया तो फिर ताश खेली हम लोगों ने। ताश ही खेली वहां पे, ट्रैफिक कवानीन के उसूल नहीं देखे, ना सीखे ना समझे। और भाई सीखा भी है और समझा भी है। बाहर जहां स्पीड लिमिट होती है इतने इतने बोर्ड लगाए होते हैं, जगह जगह लगाए होते हैं, बंदे को पता चल जाता है कितनी स्पीड है। आप ये जो बता रहे हैं कि केनाल रोड पे इतनी स्पीड है, इतनी स्पीड है, कहाँ लिखा है? कोई बोर्ड लगा? आप बोर्ड लगा देते हैं जहां सड़क शुरू होती है या जहां खत्म हो जाती है वहां बोर्ड लगाते हैं। बाहर जहां स्पीड लिमिट है वो वक्फे से बोर्ड लगाए होते हैं, बंदे को पता चल जाता है यहाँ इतनी स्पीड है। इसकी बात में जाना, ये बड़ा तेज आदमी है, बड़ा तेज आदमी। असलम साहब ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बाहर की हम मिसाल देते हैं ना, तो बाहर तो हर थोड़े फासले के ऊपर स्पीड लिमिट आवेजा होती है, बड़ी बड़ी लिखी हुई होती है कि इस लिमिट से आपने आगे नहीं जाना। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ बोर्ड लगा होता है? डरी इन्होंने जब गाड़ी खरीदी है, जब इन्होंने लाइसेंस बनवाया तो पता करे। साहब ये पता करना इनका काम नहीं है,
ये बताना आपका फर्ज है। ये आप सारे मिलके मुझे पढ़ गए, मैं भी अपने वार्डन लेके आता हूँ अभी। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ये आप सारे वार्डन मिलके झगड़े करते हैं, बहस करते हैं। जाइए उधर जाके तशरीफ रखिए तो प्लीज। जब सारे मिलके हमें पढ़ जाएंगे तो फिर हम ना अपना बंदोबस्त करें। यार इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात है, मैं तो कानून की और उसूल की बात कर रहा हूँ। अब शरीफ आदमी है, मैं इसलिए बैठ रहा हूँ। ये बड़े तेज लोग हैं, 28-50 चालान करके फिरे हैं। 10,000 रुपए छोड़ दे। कहाँ से छोड़ दे 10,000 रुपया? गरीब आदमी से। तुम पिज्जा ठंडा ना होने की वजह से पूरे लाहौर की ट्रैफिक खराब कर रहे हो। ये जो मोटा बैठा हुआ है चिंची वाला, इन्होंने जो चिंची के साथ किया हुआ, जिस तरह इन्होंने सलाइयां मारी होती हैं ट्रैफिक के अंदर, आपको क्या बताएं? तो इनका भी चालान किया करे ना, मैंने तो कभी नहीं देखा आप ट्रैफिक वालों को इनका चालान करते हुए। इनकी भी यूनियन बनी हुई है, इनका चालान करे हड़ताल कर देते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं, सारे इकट्ठे होकर तो पड़ जाते हैं हमें। तो फिर वही बात हुई ना, जो ताकतवर है वो भारी है, यानी माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही अगर यही सूल इधर जारी रहना तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये तो इनको चाहिए, देखें बाढ़ के ममालक के अंदर इतने पैसे इकट्ठे होते हैं इन चीजों के साथ, जिनके साथ फिर मुल्क चलते हैं। इधर ना कोई चलान जमा कराता है, ना कोई एक्साइज ड्यूटी देता है, ना टोकन के पैसे देते हैं। एक्साइज वालों को वखड़ा वक्त पड़ा हुआ है, ट्रैफिक वालों को वखड़ा वक्त पड़ा हुआ है, टैक्स वालों को वखड़ा वक्त पड़ा हुआ है। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? अगर इन लोगों ने पैसे नहीं देने, हमको खड़ाट मांग रहे हैं। ये हमारी ट्रैफिक के कवानीन तोड़ते हैं, तो जब हम चालान करते हैं तो ये आगे से बहस करते हैं हमारे साथ। अब ये देखे हेलमेट पहन के बैठ गया, मुंह छुपा रहा है। सर जी प्यार करे मेरे साथ। दोबारा पुम्मी लूट मारी। नहीं सर, मैं तो पिज्जा ठंडा होने से बचाता हूँ सर जी। देखे जरा क्या बहाना है कि पिज्जा ठंडा होने से। उनसे पूछे जिनके 50 चालान हुए हुए, ये किस चीज को बचा रहे होते हैं? आप किस लिए ओवर स्पीड जा रहे होते? ओ भाई, भाग दौड़ करनी पड़ती है जिंदगी में, ऐसे नहीं गाड़ी आ जाती। कौन सुनाओ? और महंगाई इतनी हो गई है कि गाड़ी चलाने के लिए उससे ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। फिर गड्डी बेच दियो, सिर्फ भाग दौड़ ही करिया करो। एक जॉकड़ खरीदो, सवेरे सवेरे निकलो ते करो भाग दौड़। सर जी एक स्मॉल पिज्जा पड़ा हुआ है सर, वो ले ले, मुझे छोड़ दे। Shut up! रिश्वत देते हो मुझे? स्मॉल पिज्जा है, स्मॉल ही है। लार्ज भी पड़ा हुआ है सर। फ्लेवर कौन सा है? फजीता सर। उधर बैठ जाके, उधर बैठ जाके। ये तुमको दुबई की सड़कों में नहीं फिर रहे फड़जीता। Sit down! रिश्वत देने की आदत पड़ गई हुई है इनको। अच्छा भला पता है कि वार्डन नहीं रिश्वत लेते, वार्डन सोल पे चढ़ते, वार्डन कानून नहीं तोड़ने देते, वार्डन कहते चलान होगा, चलान नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, मच अप्रिशिएटेड असलम साहब। ओहो गोगा जी क्या कर रहे हैं, चलान की बात हो रही है। भाई साहब क्या बात है? मुझे कह रहे हैं उठ के डब्बे में से पिज्जा निकाल के दे मुझे। ओ जी मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि गर्मी बहुत है, खराब ना हो जाए। नाज़रीन या लेते एक छोटी सी ब्रेक। बोल दी झूठ नहीं बोल दी, वेख दीरा करया मेरे सोनिया। पागल बना डितई चन्ना तेरा शुक्रिया, यकदम रुआ डितई चन्ना तेरा शुक्रिया, पागल बना डितई। वाह वाह वाह, कैसा गाना है देखो जरा, कि रुआने पे भी शुक्रिया अदा कर रही है बेचारी। बड़ा सुलह जो गाना है मेरा ख्याल है। अच्छा यार, मैं कुछ दिन पहले एक फिल्म देख रहा था जी, उसमें गाने भी थे, डांस भी था, लेकिन बेतुके बेरब्त साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर जो है ना बस डांस के लिए ये गाने डाले हुए हैं, हमें ग्लैमर सा पैदा करने के लिए और डांस डूंस दिखाने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और अच्छा मुझे ख्याल आया कि हमारे बचपन में जो फिल्म्स बनती थी यार, क्या बात थी, यानी सोशल इश्यूज के ऊपर
फिल्म्स बनती थी उनको हाईलाइट किया जाता था। हाँ जी। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर डांस नहीं होता था, उसमें गाने नहीं होते थे, उसमें ग्लैमर नहीं होता था, रोमांस नहीं होता था। अब मगर बिल्कुल मैं बात समझ गया हूं आपकी कि वो गाना ऐसा होता था कि वो सिचुएशन को ज्यादा तकवीयत देता था। ऐसे ही बात है बिल्कुल, यानी वो गाना इतना सपोर्ट करता था, यानी ऐसा गाना होता था स्टोरी को पूरी फिल्म सुपर हिट हो जाती थी उसे गाने की वजह से। हाँ हाँ हाँ, और यही नहीं था होता कि मेरे रोमांटिक गाने होते थे, रोने पिटने वाले, हाँ जी। बहन भाई के गाने, जैसे वो फिल्म बशीरा जो थी, मुझे अच्छी तरह याद है, अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे राई साहब को, सुल्तान राई साहब की बहुत बड़ी फिल्म है बशीरा, और उसका गाना जो था बहन गाती है जो, वो स्टोरी में राई साहब जो हैं वो मफरूर हुए हैं पुलिस के खौफ से, और पीछे बहन की शादी है, और वो बहन भाई से बड़ा प्यार करती है, और वो रो रही है कि मेरा भाई नहीं है शादी के ऊपर, और वो दुल्हन बनी हुई। ऐसा गाना था वो, ओए होए 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 कंधा डोली नु दे जाई वीर, वाह बन्नो रानी बड़ी दिलगीर वे, कंधा डोली नु दे जाई वीर वे, कंधा डोली नु दे जाई वीर वे। हाय 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 हाय, ऐसा वो गाना था कि बीच बीच में ना जी राई साहब घोड़े पे आ रहे हैं घर की तरफ, डन 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 डन, और वो गाना जो है हत्ती अपनी पड़ा जा मेरी बावे, डन 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 डन, ओ हो हॉल में क्लैपें हो रही हैं, बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ जी पूरा हाल क्लैप कर रहा होता था, वो सारे जज्बाती हो जाते थे। सही बात है। और सारे इस चक्कर में पड़ जाते थे, दुआएं करनी शुरू कर देते थे कि या अल्लाह राई साहब पहुंच जाने। हाथ उठा के वैसे देखे होंगे ऐसे मनाजिर में ये लोग दुआ करते होंगे। हाँ हाँ हाँ, सिचुएशन इतनी मजबूत होती थी। इसी तरह सर किस्मत फिल्म में बाप बेटी की लाजवाब मोहब्बत उसमें दिखाई है आरफा सिद्दीकी साहबा और सुल्तान रई साहब के। अम्मी दी में प्यारी वीरा ते थो वारी में बाबल तेरी मेरी छू, हाय हाय में बाबल तेरी मेरी छू। क्या बात, वाह वाह वाह। फिल्म के मजबूत सिचुएशन। मैं कहता हूँ जी कि उसमें वो राई साहब को दिखाया हुआ है कि वो उनका दिमागी तवाज़ुन हिल जाता है, जी जी। और फिर वो जो बच्ची है वो बाप को वापस अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, उसको वापस उसकी याददाश्त लाने के लिए ये गाना गाती है उसके सामने। अच्छा, क्या हिलेरियस सिचुएशन थी, होए होए होए, हाल में सन्नाटा सर। ओ हो, क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस दोनों की, आरफा सिद्दीकी साहिबा और सुल्तान राई साहब। वाह, होए 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 होए, हिला के रख दिया था इस गाने ने जी। ऐसी ऐसी नेचुरल फिल्म बाबूजी आपने देखी नहीं है, फिल्म दोस्ती, जब हीरो प्रदेश चले जाता है, पीछे हीरोइन, मोबाइल शोबाइल का तो दौर ही नहीं था, खत के जरिए राब्ते होते थे, तो डाकियों को कहना पड़ता था क्या खत में लिखा है या मेरा खत पहुंचा दें, तो हीरोइन शबनम मैडम जी जी वो गाना गा रही है, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, गोगे हो तो तुम बेवकूफ, मगर गाना खूब याद आया। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। क्या बात, ओ हो वो भी सिचुएशन को कहीं का कहीं ले जाता था गाना। बल्कि इसके तो सारे ही गाने दोस्ती फिल्म के इंतहाई खूबसूरत और बेशुमार गाने थे, और एक भी गाना सिचुएशन से हट के नहीं था, स्टोरी को रोकने की बजाय आगे बढ़ाता था। यानी हर गाने के जो बोल होते थे ना, वो स्टोरी में ऑन कर रहे होते, ऐसे बेतुके नहीं थे होते। बिल्कुल। मगर आप ये देखें ना जी, उस वक्त लिखने वाले भी कैसे कैसे अजीम लोग थे। अहमद राई साहब, हज़ीं कादरी साहब, ख्वाजा परवेज साहब, ओ हो ऐसा खूबसूरत गाना इन लोगों ने लिखा है। हज़ीं कादरी साहब से मुझे याद आया, हमने कुछ दिन पहले हज़ीं कादरी साहब का जिक्र किया। जी जी। वो शायद मैंने उसमें थोड़ा सा वो बताने की कोशिश की कि जब मैंने उनको देखा तो मुझे उनकी बड़ी खस्ता हालत लगी, तो मैंने वो जिक्र किया तो उनके बच्चों की दिलाजारी हुई। उन्होंने कहा हमारे पापा के मुतालिक, अब्बू के मुतालिक आपने ये ऐसी बात। मैं उनसे बड़ी माफ़ी चाहता हूँ, और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं तो ये समझता हूँ कि वो नंबर 1 आदमी थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के।
ऐसा बंदा ना पहले था ना उसके बाद कभी आया। मेरे तो वो हीरो थे, बाखुदा इंडस्ट्री के जो हीरो थे ना जी, फिल्म इंडस्ट्री के, मेरे दिल में वो हसीन कादरी साहब। इसलिए शायद मुझे ऐसा लगा उनको देख के कि वो ये तो बूढ़े हो चुके हुए हैं। मुझे उनकी हालत वो उस तरह की नहीं लगी जो मेरे जहन में पोर्ट्रेट एक बना हुआ था, जो आइडियलाइज किया हुआ था। आइडियलाइज किया हुआ था मैंने जैसा, तो वो बूढ़ा होने की वजह से मुझे ऐसे लगा कि ओ, वरना वो तो आज तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 हीरो है वो। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, ऐसा बंदा आया ही नहीं उसके बाद। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। जो इस तरह की वहाँ पे अफवाहें फैला देते हैं कि भाई ये तो भांज कर देता है, सही बात, पोलियो के कतरे हैं, ये जो पी ले उसके घर तो औलाद नहीं होती। अच्छा जी, आज 9 मई है और गुज़िश्ता रोज़ 8 मई को थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया गया। और ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि जो मरीज़ बच्चे हैं और उनके वालिदैन, उनकी हौसला अफजाई की जा सके। अजीज़ी, तुम भी तो एक फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हो जो थैलेसीमिया मरीज बच्चों के लिए काम कर रही है, जरा हमारे। जी हाँ, वो मुन्नू भाई उसके सरप्रस्त थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सुंदस फाउंडेशन, जी जी, बहुत काम किया हुआ मुन्नू भाई, मुझे याद आते हैं तो बड़ा ही प्यार आता है उन पे कि वो हर फंक्शन में पहुंचा करते थे। और जब वो चलने फिरने से कासिर थे, तकलीफ में थे, उसके बावजूद वो हर फंक्शन में जाते थे। और फिर बच्चों में मैंने उनको बैठे हुए देखा है, थैलेसीमिया के मरीज बच्चों में बैठ के उनके साथ बातें करनी, उनका दिल बहलाना, और बड़ा प्यार करते थे वो। असल में बात ये है कि ये थैलेसीमिया जो है ना जी, ये अब पूरी दुनिया इसे कंट्रोल करती जा रही है जी। होता ये है कि ये जो मर्ज है ये खून का मर्ज है। हाँ जी। खून की एक बीमारी है जो बच्चों में पाई जाती है, और अक्सर ये थैलेसीमिया के ऑलरेडी जो पेशेंट होते हैं, मियाँ बीवी या लड़की लड़का, उनकी शादी हो जाए तो उसमें फिर जो औलाद पैदा होती है वो फिर थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला वो बच्चे होते हैं। हाँ जी। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि ये थैलेसीमिया खून की एक मौरूसी बीमारी है जी जी। और मर्ज की शिद्दत के एतबार से इसको 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। पहली थैलेसीमिया मेजर, दूसरी थैलेसीमिया इंटरमीडिया, और तीसरी थैलेसीमिया माइनर है, जिसे कैरियर भी कहते हैं जी। अच्छा, ऐसा जोड़ा जो थैलेसीमिया माइनर में मुब्तला हो, अगर आपस में शादी कर ले तो 25% तवक्को होती है कि उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला हो सकता है। अच्छा। और फिर इस बीमारी के जो मरीज बच्चे हैं ना जी, उनकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही खून का इंतकाल शुरू हो जाता है और सारी उम्र जारी रहता है। इस बीमारी का मुकम्मल इलाज जो है ना जी, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। लेकिन ये इलाज बहुत महंगा है और आम आदमी की पहुंच से बाहर है। हाँ जी। अच्छा, इस साल थैलेसीमिया के दिन का जो पैगाम या थीम बनाई गई है ना जी, वो है कि जिंदगी को बाइख्तियार बनाने के लिए मसावी और काबिले रसाई थैलेसीमिया का इलाज सबके लिए। वाह वाह। इसका एक बड़ा आसान हल यही है कि जब भी बच्चों की शादी हो, लड़की लड़के की जब शादी होती है जी, तो पहले उसके टेस्ट करवा लिए जाए। हाँ जी, बिल्कुल। अगर अल्लाह ना करे टेस्ट ये बताते हैं कि इनकी जब आपस में शादी हुई तो इनकी औलाद जो है ये थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला होगी, तो वो शादी ना करें यार, उस शादी से परहेज करें। वो जोड़ा कहीं और बन सकता है। ठीक है ना जी। हम लोग ये अभी तक नहीं समझ रहे। हम वो जो थोड़ी देर की तकलीफ है ब्लड टेस्ट की, थैलेसीमिया टेस्ट के लिए जो वो है एक तकलीफ, वो हम बर्दाश्त नहीं करते, वो हम अफोर्ड नहीं करते, उसके लिए हम वक्त नहीं निकालते। हाँ जी। फिर सारी जिंदगी की अल्लाह ना करे मुसीबत में फंस जाते। मैं वहां जाके वो मुन्नू भाई की सुंदस फाउंडेशन में बच्चों को देखता था तो मैं अक्सर उनकी माओं से जरूर सवाल जवाब करता। अच्छा। मैंने बाखुदा कई बेटियां, कई बहनें वहां बैठी हुई देखी हैं, बच्चों के सराने, जिनकी आंखों में एक उदासी और एक उम्मीद बड़ी दूर नजर आती थी। और उनसे अगर पूछ लिया जाता था कि ये बच्चे को कब से है मर्ज या
कितनी देर हो गई है आपको यहाँ आते हुए, कई फूट फूट के रोने लग जाते। मुझे आज तक याद है कि एक बहन बेचारी कहती है कि आपको क्या बताएं सर, मेरे हस्बैंड की एक दुकान थी अच्छी भली, वो भी बिक गई है, सब कुछ बिक गया है इस बच्चे के लिए। कौन माँ बाप चाहता है कि बच्चे को छोड़ दे, बच्चे को मौत के मुंह में जाने के लिए छोड़ दे? कौन चाहता है? हर चीज अपना आप बेच देते हैं लोग कि बच्चे मेरे को कुछ ना हो। इसमें मेरा ख्याल है कि जो अवेयरनेस चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, हुक्मरानों को भी चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा करें, कोई ऐसी सख्ती करें कि ये मर्ज जो है ये ख़त्म हो। जैसे आप देखते हैं पोलियो, हाँ। यार पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया, हमारे यहाँ से नहीं खत्म हो रहा। सही बात है। किस लिए? कि लोगों को अभी तक ये समझ ही नहीं आ रही कि भाई खुदा के वास्ते बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दें। उसमें पता नहीं कौन जो हमारा आइंदा नस्ल का दुश्मन है, कौन है वो जो इस तरह की वहां पे अफवाहें फैला देते हैं कि भाई ये तो भांज कर देता है। सही बात। पोलियो के कतरे हैं, ये जो पी ले उसके घर तो औलाद नहीं होती, या ये तो हराम है, या ये तो जी किसी बड़ी हराम चीज के साथ बनाए जाते हैं। ओ यार खुदा वास्ते जाने दो, दवाई दवाई है भाई। हाँ जी। इसको दवाई के तौर पे इस्तेमाल करें, करवाएं बच्चों को इस्तेमाल। खुदा के वास्ते जब आप किसी बच्चे को देखते हैं टांगों से माजूर, और वो फिर आप कई बड़े देखें बेचारे बूढ़े हो गए हुए, व्हील चेयर पे या को अपनी इलेक्ट्रिक चेयर उन्होंने बेचारों ने खरीद ली हुई है और उसी पे जिंदगी गुजार दी हुई है, या जमीन पे रींग रींग के सारी जिंदगी गुजार दी हुई है। और आप जब उससे पूछते हैं और वो बताता है कि मेरी पोलियो की वजह से टांगे मर चुकी है। यार कितना बड़ा अलमिया है, कितनी बड़ी गलती है। एक इंसान की आपने सारी जिंदगी खराब कर दी है, सिर्फ एक छोटी सी जिम्मेदारी पूरी ना करके। बिल्कुल सही। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अजीजी। इस तरह की मौरूसी बीमारियों के लिए जो इलाज सामने आता है उसे अपनाना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो वालदैन का फर्ज है यार, वो वालदैन की ड्यूटी है। बच्चे को तो उस वक्त नहीं ना पता कि मेरे साथ क्या हो जाना है। हाँ जी। बड़े बड़े प्यारे बच्चे, इतने खूबसूरत बच्चे देखे हैं, वो यार वालदैन की इस हमाकत की वजह से सारी जिंदगी अपनी खराब कर बैठते। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक खूबसूरत बात, अच्छा इंसान रियाजी के उस सिफर की तरह होता है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जिसके साथ जुड़ जाए तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।